बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश टेस्ट क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। एमसीक्यू है, इसको देखें। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर आपके पास करेक्ट सेंटेंस है, तो आपके पास जब भी चूज द करेक्ट सेंटेंस आ जाए, करेक्ट सेंटेंस आ जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेंस बेस्ड होगा या आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड होता है। अमूमन, नॉट ऑल द टाइम, लेकिन मोस्टली इस तरह होता है। अब इस सेंटेंस को देखें, ही डज नॉट सबमिट द रिपोर्ट येट। बहुत सिंपल सा है। इस लफ्ज को देखिए, टेंस। ये टेंस आपके पास लिया है टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट को कहते हैं। अब हमारे पास कोई काम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक टाइम लाइन बनाया, बहुत सिंपल सा। दिस वन इज प्रेजेंट। अब प्रेजेंट से जो पहले काम हो उसको हम पास्ट कहते हैं, और प्रेजेंट के बाद जो काम होगा दैट मस्ट बी फ्यूचर। तो प्रेजेंट आपके पास प्रेजेंट टेंस हमें बताता है कि वेदर एक्शन और स्टेट that is happening right now या that happened in past, और या आपके पास आने वाले वक्त में होगा, उसको हम टेंस कहते हैं। अब टेंस में हम जब बात करते हैं तो टेंस के हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस। वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है इंडेफिनिट, द सेकंड वन इज कंटिन्यूअस, the third one is perfect and the last one perfect continuous। ये चार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा, फिर उसके यूजेज की तरफ हम आएंगे। स्ट्रक्चर में यहां पर V1 या V1 के साथ S और ES और या V2, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ये इस्तेमाल होगा। दिस वन इज पास्ट इंडेफिनिट, और अगर फ्यूचर में वेल शल के बाद भी हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूअस जब भी आपके पास हो तो वर्ब ing, वी कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका इस्तेमाल होगा। और उसके साथ हम देखेंगे अगर प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज MR, और अगर हमारे पास पास्ट है वी हैव टू गो फॉर वाज वर। परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस बीइंग के साथ वर्ब प्लस ing। अब इसका इस्तेमाल भी होता है। इंडेफिनिट आपके पास कहां पर इस्तेमाल होता है? व्हेन आपके पास जब टाइम इज नॉट डेफिनेट हो, या जिसको हम रेगुलर कह सकते हैं, या हमारे पास एक रूटीन एक्शन हो, उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यूअस जो काम प्रोग्रेस में हो, और ये वाला आपके पास जो कौन सा है? परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शन होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस आधा काम कंप्लीटेड होगा और उसके बाद ये कंटिन्यू भी होगा, उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर हर एक टेंस के लिए व्हेन इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, जो भी है उसके लिए कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं, एंड दिस सिग्नल वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमारे पास है फॉर एग्जांपल ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली एटसेट्रा, डेली, every day, once a day, etc। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कौन से हैं? नाउ, nowadays, at this time, at this moment, at present, these days। These are signal words for present continuous। इसी तरह परफेक्ट के लिए already, just, yet, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए since,
फॉर। ये हमारे पास कुछ सिग्नल वर्ड्स है। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। He does not submit the report yet. Now see the word yet. अब यहां पर आया है yet, तो याद रखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंस में। When the sentence is negative, we have to go for yet, और जब हमारे पास पॉजिटिव हो ऑलरेडी और जस्ट की तरफ हम जाते हैं। अब इसको देखिए, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट जब भी आपके पास होगा, इसका स्ट्रक्चर पहले समझे। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर नेगेटिव है इसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। येट इस्तेमाल हुआ है तो वी हैव टू गो फॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। दे जस्ट, अब यहां पर अगेन वी हैव द वर्ड जस्ट, and as I told you when you have these words you have to go for present perfect tense, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है सी। नेक्स्ट वन है शी वर्क्स ऑन द न्यू प्रोजेक्ट एट द मोमेंट। अब ये देखिए हमारे पास एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, ये हमारे पास कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। She bought dash table. Now this is very interesting one and very important one. क्यों important है? बाद में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वाला आप इसकी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें कि आपको जरा आसानी हो। अब हम आगे जाएंगे, बहुत सिंपल सा है एंड दैट इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को हम जब भी डिस्कस करते हैं तो उसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत सिंपल सा है, तो हम याद रखें एडजेक्टिव की पोजीशन को पहले समझे। नंबर वन, नाउन से पहले लफ्ज क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। द सेकेंड वन, लिंकिंग वर्ब के बाद जो लफ्ज होगा वो भी एडजेक्टिव होगा। इफ अगर हमारे पास एक सेंटेंस में वी हैव मोर देन वन प्रोनाउन मोर देन वन एडजेक्टिव, व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव? तो आपके पास ऑर्डर ये वाला होगा, ये वाला ऑर्डर है। तो दिस वन इज ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। ये हमारे पास क्या है? ये आपके पास ऑर्डर। अब ऑर्डर को हम देखते हैं तो आपके पास ऑप्शन जो सही होगा दैट मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है शी स्पोक डैश। अब अगर आपके पास लिंकिंग वर्ब है इसके बाद यू हैव टू गो फॉर एडजेक्टिव। अगर एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होगा। अब यहां पर ऑर्डर आपके पास क्या होगा? एम पी आपके पास हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, टाइम। अब मैनर, प्लेस, टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? वर्ब के बाद, और फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले, मैनर, प्लेस और टाइम। अब यहां पर एडवर्ब है ऑर्डर का, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा शी स्पोक सॉफ्टली यस्टरडे इन द हॉल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। अब ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का है, बहुत सिंपल सा है। कभी भी आप चेंज करते हैं तो हमारे पास एक जर्नल फार्मूला है, उसके मुताबिक हम जब जाएंगे तो हमारे लिए अगर आसान सा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सारे टेंसेस के लिए फार्मूला लिखा। द फर्स्ट वन, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज, एम, आर, was, were, be, being और being। फर्स्ट वर्ब है, सेकंड है, थर्ड है, या वर्ब ing, ये हमेशा आपके पास थर्ड में। नंबर फोर, प्रीपोजिशन आपके पास बाय, और लास्ट वन सब्जेक्ट आपके पास चेंज हो जाएगा इनटू ऑब्जेक्ट।
अब कभी भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखा, आईएनजी फॉर्म लाजमी उसमें होगा। हम जब चेंज करते हैं पैसिव में तो बीइंग का इस्तेमाल, हेल्पिंग वो लाजमी होगा। यहां पर आपके पास देखिए ऑप्शन ए में बीइंग नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो एक ऑप्शन रहता है ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एमसीक्यूज की तरफ जाए और यू आर अ बिट कंफ्यूज्ड तो आप ओमिशन प्रोसेस किया करें। ओमिशन प्रोसेस से चीज आपको बहुत आसान होती जाएगी। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, ही सेज आई एम टायर्ड। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। बताया था या नहीं बताया था? अब देखिए, गुड, हमने डिस्कशन की थी, अगर आपको याद हो कि हमारे पास अगर रिपोर्टिंग पास्ट में हुआ then we have to change the reported speech। अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। याद है जी आपका? हाँ, वो हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि अगर आपके पास रिपोर्टिंग पास में हो और रिपोर्टेड यूनिवर्सल टू, तो तब हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमने डिस्कस किया था। अब यहां पर आपके पास कौन सा ही सेज, हमारे पास टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ही सेज दैट ही इज टायर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज सीनियर डैश मी। अब यहां पर देखिए, कभी भी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री हो तो कंपैरेटिव डिग्री वर्ड के बाद हम देन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वी हैव सर्टेन वर्ड्स उसके बाद देन नहीं लगेगा, जिसमें सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, ये सारे अल्फाज जब भी आ जाए इसके बाद हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जी जी हाँ, हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, आपका जो प्रेफर के बाद मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं ये वाला, जो गलत है। स्पोकन में लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं ये, इसके बाद हमारे पास याद रखिए कौन सा आता है, हमारे पास टू आता है। तो आप जरा एहतियात करें, अमूमन हम यही गलती करते हैं। गुड, शाबाश, जबरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा। नेक्स्ट वन है, लास्ट एमसीक्यू है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल। कभी भी आपने ईच को देखा स्टार्ट में या एवरी को, तो याद रखिए हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। और सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या है कि एट द एंड ऑफ अ वर्ब यू हैव टू गो फॉर एस और ईएस। यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये हमारे आज का डिस्कशन था। अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा आज का क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट टेस्ट में हम इसको और भी जो है आइडियाज के साथ इसको और डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई इशू है तो नेक्स्ट टाइम आप अपने साथ वो सवालात लेकर आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।